जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो उपसर्ग पे बना हुआ है। दोस्तों, जिस भी एग्जाम में आपसे उपसर्ग पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भारत में कहीं भी जो इससे पहले क्वेश्चन आए हैं हिंदी से उपसर्ग से रिलेटिव, वो सारे क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में लिया है। अगर आप चैनल पे नहीं हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों, ये हुआ है और नहीं हुआ है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। ये आधा से ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कुख्यात, कुचाल, कुलीन या कुयोग। तो दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? कुलीन में नहीं हुआ है। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि अगर हम देखें कुख्यात को, कुचाल को, कुयोग को, इन तीनों में क्या हुआ है? कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं? जो किसी भी शब्द के आगे से लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अच्छा, इसमें किया गया है निगाह, निवाला, निढाल या निशाचर। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, इनमें से जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया गया है? वो किया गया है दोस्तों निढाल में। किसमें किया गया है? निढाल में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और निढाल में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच, उत या उच। तो दोस्तों याद रखना, जो उच्चारण शब्द है, उच्चारण शब्द में क्या है? उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उच्चारण शब्द में क्या है? उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम अन्य को देखें, उ का नहीं किया गया है, उच्च का नहीं किया गया, किसका किया गया है? उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनंग शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अनंग शब्द में उपसर्ग है औ, अन, अन या अनन। तो दोस्तों याद रखना, जो अनंग शब्द है उसमें उपसर्ग का किसका प्रयोग किया गया है? अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगर हम अनंग शब्द की संधि विच्छेद करें तो क्या बन जाएगा? अन्न धन अंग। क्या बन जाएगा? अन्न धन अंग बन जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्न शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्र, प्रति, प्रत्यु या प्रत्युत। तो दोस्तों याद रखना, जो प्रत्युत्पन्न शब्द है, प्रत्युत्पन्न शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, अतीव शब्द में उपसर्ग है। अतीव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अतीव शब्द में अति, अपि, अति या अधि। तो दोस्तों याद रखना, जो अतीव शब्द है, अतीव शब्द में क्या है? अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्योंकि अगर हम अतीव शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? अति धन इव। क्या बन जाएगा? अति धन इव बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम अति उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों को देखें तो क्या बन, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक। अत्यधिक में भी क्या है? अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। या अत्याचार, अत्याचार। अत्याचार में भी क्या है? अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। या अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में भी क्या है? अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इससे संबंधित अन्य एग्जाम्पलों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर जो तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अपमान, अपराध, अपयश या अपमति। तो दोस्तों याद रखना, इनमें से उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है? अपराध में नहीं किया गया है। क्योंकि अपमान का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? अपधन मान। ठीक है, या अपयश का अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा? अपधन यश। ठीक है, या अपमति का अगर हम देखें तो अपधन मति बन जाएगा। ठीक है, अपमति बन जाएगा। जबकि अपराध का हम अपराध में क्या नहीं है? अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक व स्वागत में क्रमशः उपसर्ग हैं। दोनों में स्व है, दोनों में सु है, क्रमशः स्व और सु है, क्रमशः सु और स्व है। तो दोस्तों याद रखना, स्वाभाविक में क्या है?
क्रमशः स्व और सु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो स्वाभाविक है, अगर हम स्वाभाविक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्व धन किससे मिलकर बना है, भाव धन इक। ठीक है, स्वाभाविक, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, स्व है, स्व उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और यदि स्वागत में देखेंगे तो क्या संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, सुधन आगत। तो क्या बन गए, सु और स्व और सु क्या है, इसमें क्रमशः उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो आ उपसर्ग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में, आजन्म में, आगमन में, आकर्षक में या आदरणीय में। तो दोस्तों याद रखना, इनमें से आदरणीय में क्या नहीं किया गया है, आ उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया है। ठीक है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि आदरणीय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, आदर धन अनीय धन आ। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इसकी संधि विच्छेद, आदर धन अनीय धन आ। तो ये क्या बन जाएगा, आदरणीय क्या बनाया गया है। जबकि अगर हम अन्य शब्दों को देखें तो आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जैसे आजन्म आधन जन्म, या आगमन आधन गमन, या आकर्षक, आकर्षक का संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ धन कर्ष धन क। तो ये इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, आ धन कर्ष धन क क्या बनता है, आकर्षक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, अ उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, अकथ। ठीक है, अ उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, अकथ, अभेद, अचूक या अनुज। तो दोस्तों याद रखना, इसमें क्या है, जो अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है वो अनुज में नहीं किया गया है। किसमें नहीं किया गया है, अनुज में। जबकि अकथ, अभेद और अचूक को हम देखें तो इसमें अ उपसर्ग है, इन सब में क्या है, अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जबकि अनुज में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगर हम अ उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों को देखें तो अयोग्य, अयोग्य अ उपसर्ग लगा है, योग्य, अजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना अजर। ठीक है, अजर में क्या है, अ उपसर्ग है, या अचल, इसमें क्या है, अ उपसर्ग है, या अवैतनिक, अवैतनिक, अवैतनिक में भी क्या है, अ उपसर्ग है, वैतनिक अलग हो गया और अ अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इसमें इन सभी शब्दों में क्या है, अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगर अगला देखें, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष, अधि, अध, अत या अध। तो दोस्तों याद रखना, जो अध्यक्ष शब्द है, अध्यक्ष में जो उपसर्ग है, अध्यक्ष शब्द में जो है कौन सा है, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अध्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हमें पता है कि जो उपसर्ग होगा क्या होगा, जो आगे लगता है। और यदि अधि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों को हम देखें यहाँ पे, तो अध्यक्ष एक हो गया, अधिमूल्य, अधिमूल्य, अधिमूल्य में क्या है, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, या अधिराज, अधिराज, अधिराज में भी क्या है, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, या अधिग्रहण, अधिग्रहण, ग्रहण। तो अधि में, अधिग्रहण में भी क्या है, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, अतीन्द्रिय में शब्द में उपसर्ग है, जो अतीन्द्रिय शब्द है, अतीन्द्रिय शब्द में जो क्या है, उपसर्ग कौन सा है, अति, अतो, अ या अत। तो दोस्तों याद रखना, जो अतीन्द्रिय शब्द है, अतीन्द्रिय शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अतीन्द्रिय में जो अति उपसर्ग है वो क्या है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, और जिसका अति का अर्थ क्या होता है, अधिक, ऊपर या उस पार होता है। अगर हम अति उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों को देखें तो जैसे अतिकाल, अतिरिक्त, अतिरिक्त, या अतिशय, अतिशय। ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट अत्यंत, अत्यंत में भी क्या है, अति उपसर्ग है, या अत्याचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अत्याचार, इनमें क्या है, अति उपसर्ग है, या अत्युक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति में भी क्या है, अति उपसर्ग है, या अति व्यापित, ये सरल है, अति व्यापित, अति कर्मण भी सरल है, लेकिन अत्यंत, अत्याचार और अत्युक्ति, इन तीनों में क्या है, अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आगमन में उपसर्ग कौन सा है। क्या बोला मैंने? आगमन। आगमन, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बदबू में, बदौलत में, बदनाम में या बदहजमी में। तो दोस्तों याद रखना जो ब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है किस में किया गया है? बदौलत में ब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये कौन सा उपसर्ग है, जबकि अगर हम अन्य को देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बदबू। ठीक है। तो बदबू में उपसर्ग कौन सा है? बद उपसर्ग है। या बदनाम में भी कौन सा उपसर्ग है? बद उपसर्ग है। या बदहजमी में भी कौन सा उपसर्ग है? बद है। और याद रखना जो ब उपसर्ग है वो क्या है? उर्दू भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का है? उर्दू भाषा का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना जो 19 है 19 में क्या है? शब्द में उपसर्ग है उत, उन या उन। ठीक है। एक एक हलंत है दोस्तों, याद रखना। तो जो 19 शब्द है 19 शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? उन उपसर्ग है। कौन सा है? उन उपसर्ग का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 19। ठीक है। और इससे पहले वन रक्षक परीक्षा 2015 में आ रखा है। तो जो 19 शब्द है 19 शब्द में उन क्या है? उन उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगर हम उन उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों को देखें तो 59 या 39, 29 या 79। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 79, 19 और 79 इन दोनों में क्या है? उन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभ्यागत में उपसर्ग है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभि, अ, अभ्य या अंभ। तो दोस्तों याद रखना जो अभ्यागत में है अभ्यागत में अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस उपसर्ग का? अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और अगर हम अन्य शब्द देखें तो अभिगमन, अभिगमन या अभ्युदय, अभ्युदय। याद रखना ये जो अभ्युदय है इसमें क्या है? अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और अ से अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अचूक, अमिट, अडिग, ये उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो निसंकोच है निसंकोच में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निस, नी या नी। तो दोस्तों याद रखना जो निसंकोच शब्द है निसंकोच शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और याद रखना अगर कभी पूछा जाए कि उपसर्ग का अर्थ होता है तो याद रखना उप जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? उप, धन, सर्ग। ये बताना भूल गया था। तो उप का जो अर्थ होता है वो याद रखना क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। सृष्टि करना या निर्माण करना। समीप और सृष्टि करना या निर्माण करना होता है। और यदि नि उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखें हम तो निवारण एक हो जाएगा, निवारण या निपात, निपात। ठीक है। या नियोग, नियोग, निपात, नियोग, निवारण। ठीक है। या निषेध या निषेध, ये सारे क्या हैं? ये आपको उपसर्ग, इनमें नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन में लगभग 5-5, 6-6 उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो बहिर्मुखी है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बहिर, बहिर, बहिस या बही। तो दोस्तों याद रखना जो बहिर्मुखी है बहिर्मुखी में क्या है? बहिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। रो हलंत है। ठीक है। बहिर्मुखी में क्या है? बहिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और बहिर का अर्थ क्या होता है? बाहर। बहिर्मुखी यानी बाहर, बाहर होता है बहिर का अर्थ। अगला क्वेश्चन, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो असुरक्षित शब्द है अ, सु, अधनसु या इत। ठीक है। तो दोस्तों याद रखना जो असुरक्षित शब्द है असुरक्षित शब्द में क्या है? अ और सु दोनों उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है असुरक्षित शब्द में क्या है? अ और सु उपसर्ग दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। जो प्रत्याशा शब्द है, ठीक है, प्रत्याशा शब्द में क्या है? जो उपसर्ग है क्या है? प, प्र, प्रति या प्रत्या। तो दोस्तों याद रखना जो प्रत्याशा शब्द है उसमें क्या है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है।
किस उपसर्ग का? प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो जनरल से हैं तो मुझे आप बता सकते हो कि परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है। आपके लिए होमवर्क है ये परिक्रमा। एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में आगे से परिक्रमा और उसके आगे उपसर्ग ऐसे इस तरीके से लिखें परिक्रमा में। ठीक है। कौन सा उपसर्ग है? या अधिमानता, अधिमानता, अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है। अधिमानता हो गए, परिक्रमा हो गए, ठीक है, और आगमन हो गए। इन तीनों के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनमें कौन से उपसर्ग है। इसी तरीके से लिखे, इनके आगे उपसर्ग लिख देना और सही आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।